यहाँ तो सब कुछ बहुत ही नॉर्मल है। शादी के लायक तो साड़ियाँ ही नहीं है। बुआ, पहले साड़ी लेनी है या जेवर लेना है? पहले किसी को बुलाकर पूछ कि यहाँ पर क्या क्या है। ये तो बकवास है। अब सिक्योरिटी, शादी के लिए साड़ी लेनी, किस फ्लोर पे जाऊँ? 4th फ्लोर सर। पार्वती, तुम इतना दूर क्यों खड़ी हो? तुम्हारी शादी के लिए तो साड़ी लेने आए हैं। चलो चलते हैं। सुनो, 4th फ्लोर पर जाना है, सीढ़ियों से चले तो जाओगे ना? अरे कैसी बात करते हो, लिफ्ट है ना, उससे जाएंगे। चलो। अरे, मैं तो मजाक कर रहा था। चलो आ जाओ। आओ। हाँ, चलो चलो जल्दी चलो। आओ पार्वती। हाँ, आओ, आओ। सर, बुके थोड़ा नीचे रखो ना, थोड़ा साइड में नहीं रख सकते हैं क्या? बार बार बोलना पड़ेगा क्या? क्या हुआ भैया? क्या हुआ पार्वती? साड़ी फंस गई थी। भैया अरे 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 क्या हुआ, कुछ करो ना। अरे ब्रो, अरे बुआ, लिफ्ट तो नीचे चली गई। ठीक है ना, नीचे ही गई है ना। तू रुक जा थोड़ी देर, अभी ऊपर आ जाएगी। हैं? बढ़िया। बुआ, लिफ्ट का पावर कट हो गया। हाँ, पावर कट हो गया। अरे रे, आप क्या करेंगे? पावर कट हो गया पार्वती, लिफ्ट बीच में ही फंस गई है। पावर आने के बाद ही हम लिफ्ट में ऊपर जा सकते हैं। पावर कब आएगा बड़े साहब? पता नहीं, रुको और उनको फोन करके देखता हूँ। सिग्नल ही नहीं आ रहा है। अब ना तो कॉल लगेगा और ना ही मैसेज जाएगा। फिर अब क्या करेंगे बड़े साहब? तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैं तुम्हारे साथ हूं ना। पावर आ जाएगी, तुम बस रिलैक्स करो। उन्हें फंसे हुए बहुत देर हो गई, एक बार फोन करके देखता हूँ। The mobile number you have dialed is currently not reachable. Please try again later. भैया का फोन नहीं लग रहा है। लिफ्ट के अंदर शायद सिग्नल नहीं मिल रहा होगा। अरे क्या बकवास कर रहा है, रुक जाओ। The number you have dialed is currently not reachable. नॉट रीचेबल। ओके, बाकी बातें बाद में कर लेते हैं। I'll call you back. What happened, राजेश्वरी? पता नहीं क्या हुआ है, मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब्ड है। तुम और डिस्टर्ब? ऐसा क्या हुआ? तबीयत वगैरह तो ठीक है ना? वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं एक सिंपल फाइल पर भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। मेरा मन कह रहा है कि कुछ तो गलत होने वाला है जी।
पार्वती बाहर शॉपिंग करने के लिए गई है। मुझे उसकी बहुत टेंशन हो रही है। शायद पार्वती के मामले में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, इसीलिए दिमाग में ये सब हो रहा है। थोड़ा शांत रहोगे तो अच्छा है। नहीं जी, कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। विजया, आदि को फोन लगाओ। ओके मैम। The number you have dialed is currently not reachable. Please try again later. मैम, आदि सर का फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। हाँ, नॉट रीचेबल। ठीक है, फोन को लेकर इतना टेंशन क्यों ले रही हो? अरुण आदि के साथ ही तो गया है ना? हाँ जी। तो फिर अरुण को फोन कर लो। अरे अरुण को लिफ्ट ओपन नहीं हो रही है, पार्वती और वो दोनों अंदर फंसे हुए, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अरे गुरु, क्यों टेंशन हो रही है तुम्हें? पार्वती अकेले थोड़ी ना फंसी है, भैया भी है ना साथ में, वो देख लेंगे। यही तो टेंशन है। आदि और पार्वती दोनों एक साथ उस लिफ्ट के अंदर हैं। बड़ा आया कहने वाला, वो देख लेंगे। छोटी माँ, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये तो भगवान की माया है। देखिए, फोन की घंटी बजने लगी। माँ का कॉल है। हेलो माँ, क्या बात है? अरुण, आदि का फोन नॉट रीचेबल आ रहा है, तुम उसको फोन दो जरा। माँ, वो क्या है कि बात छोड़ो, मैं कह रही हूँ ना, आदि को फोन दो। आदि है ना वहाँ, उसे फोन दो। माँ, भैया अभी फोन पर बात नहीं कर सकते हैं। क्यों बात नहीं कर सकती? आदि इतना बिजी है क्या? नहीं माँ, वो क्या है कि फिर से वही, फोन आदि को दो अरुण। भैया लिफ्ट में फंस गए हैं। क्या? लिफ्ट में? आदि? माँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लिफ्ट से हम सब लोग साथ में ही आए थे। मैं जरा पहले निकल गया और भैया के निकलने से पहले लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया। लिफ्ट के चलने से पहले ही पावर कट हो गया माँ, और भैया अंदर ही फंस गए माँ। इसलिए आपके कॉल करने पर नॉट रीचेबल बता रहा होगा। अरुण, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है ना? माँ, नहीं माँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पावर के आते ही भैया बाहर आ जाएंगे माँ। ठीक है, पार्वती कहाँ है? उसको फोन दो जरा। माँ, दरअसल पार्वती भी लिफ्ट में फंसी हुई है। ये भी ऊपर वाले की मर्जी है। आदि और पार्वती दोनों लिफ्ट में फंसे हुए हैं, ये तुम क्या कह रहे हो? माँ, बात ऐसी है कि लिफ्ट में सब लोग साथ में चढ़े थे और फ्लोर के आते ही जब सब लोग बाहर आ रहे थे तभी पार्वती की साड़ी लिफ्ट के अंदर फंस गई। इसलिए वो लोग फंस गए। अब माँ, अरुण, दीदी ने क्या कहा? अब माँ ने फोन रख दिया। छोटी माँ, फोन कट कर दिया क्या? राजेश्वरी, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? जो हो रहा है उसे देखते हुए टेंशन कैसे नहीं होगी? ये सब प्लान करके थोड़ी ना हो रहा है, इत्तेफाक से हो रहा है। इसके लिए कौन क्या कर सकता है? इत्तेफाक से हो रहा है या नहीं पता नहीं, लेकिन जो भी हो रहा है वो देखकर बहुत डर लग रहा है। डरने वाली कोई बात नहीं है राजेश्वरी, तुम टेंशन मत लो। चलो हम दोनों जरा बाहर जाकर आते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। चलो। पार्वती की शादी पूरी होने तक मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिए। प्लीज राजेश्वरी, तुम बहुत डिस्टर्ब हो। प्लीज। अरे रे, बुआ, हाँ? क्या मैंने हुआ? मैनेजर से बात कर ली है। उन्होंने कहा लाइट आ जाएगी। अब तो अभी फायर सर्विस को फोन करूँ क्या? गुरु, मैनेजर ने कहा ना कि पावर आ जाएगा, फिर फायर सर्विस को क्यों बुलाना है? यहीं वेट करो। तेरा बहुत मन हो रहा है वेट करने का?
बड़े साहब, अभी तक करंट नहीं आया। आ जाएगा, तुम टेंशन मत लो, डरो मत। हाँ। बड़े साहब, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। आप वो मेरे लिए कर सकते हैं क्या? तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूंगा। क्या करना है बोलो। आपने अपने सीने पर जो मेरा नाम लिखा है वो आप मिटा दीजिए बड़े साहब। सीने पर लिखे नाम को मिटा तो सकता हूं, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारी जो यादें उसे कैसे मिटाऊं? मैं किसी और की होने वाली बीवी हूँ। मैं आपके सामने विनती करती हूँ, आप इसे मिटा दीजिए। जिद मत कीजिए बड़े साहब। तुम मेरी बीवी बनने वाली हो पार्वती। जिस शादी के लिए सब तैयारियां हो रही हैं, वो शादी ही नहीं होगी। ऐसे क्या देख रही हो? तुम यही सोच रही हो ना कि मैं इतने यकीन से कैसे कह सकता हूं तुम्हारी शादी होगी या नहीं। मंदिर में तुम्हारे बनाए हुए गोले को देखकर मैं समझ गया था कि तुम्हारी ये शादी नहीं होने वाली। तुम जिस देवी की पूजा करती हो मुझे उस पर पूरा यकीन है। पक्का वो देवी हम दोनों को अलग नहीं करेंगी। वो एक न एक दिन हम दोनों को मिलवा कर रहेंगी। मान लो कि इस वक्त तुम जैसा सोच रही हो पार्वती, अगर उसी तरह तुम्हारी शादी किसी और से हुई, तब मैं सीने पर लिखा तुम्हारा नाम हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं ऐसा नहीं करूंगा। आपको जितना विश्वास है कि ये शादी नहीं होगी, उससे कहीं ज्यादा विश्वास मुझे है कि ये शादी होगी। वो देवी मेरा साथ नहीं छोड़ेगी। ठीक है, तुम जैसा सोच रही हो कि तुम्हारी शादी होगी, और मेरा यह मानना है कि तुम्हारी शादी नहीं होगी। ये देखने के लिए यहीं पर एक टेस्ट कर लेते हैं। कैसे बड़े साहब? मैं इस बुके से पहले एक फूल निकालता हूं। हम बारी बारी एक एक फूल निकालकर अपने मन की बात कहेंगे। मैं कहूंगा कि ये शादी नहीं होगी और तुम कहना कि ये शादी होगी। जब इसमें आखिरी फूल बचेगा और वो फूल जिसके भी हाथ में आएगा उसकी बात सही साबित होगी, वही जीतेगा। तो चलो चेक करके देखें। आपकी मर्जी बड़े साहब। तुम्हारी शादी नहीं होगी। ये शादी होगी। नहीं होगी। होगी। नहीं होगी। होगी। ये आखिरी फूल मेरे पास है। जैसा मैंने कहा था, तुम्हारी ये शादी नहीं होगी। ए सुन,
उस मैनेजर ने कहा था ना पावर आ जाएगा, तो अभी तक आया क्यों नहीं? जा जाके पूछ क्यों नहीं आया? जा। बुआ लाइट आ गई बुआ। अरे हाँ, बुआ लिफ्ट। तुम्हारी ये शादी नहीं होगी। छोटी माँ, लिफ्ट आ गई। क्या बात है, क्या बात है। मेरा मुक्का, मेरा मुक्का। अरे 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 अरे, तुम्हारे कहने पे मेरा मुक्के नीचे रख दिया। देखो अभी मेरे मुक्के का हालत क्या हो गया। कितने प्यार से मैंने ये मुक्के लिया था और तुमने इसकी ये हालत करवा दी। तुम्हारा कभी भला नहीं होगा। जा, तेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। आदि, लिफ्ट के अंदर फूल बिखरा पड़ा है। तुम लोग ऐसा क्या कर रहे थे अंदर? छोटी माँ, हम बोर हो रहे थे तो टाइम पास के लिए इन फूलों से गेम खेल रहे थे। फूल से गेम? 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 भैया भैया भैया, क्या बात है। तो हम चले साड़ी लेने के लिए। अब क्या करें, उसी के लिए तो आए थे। चलो चलते हैं। आइए भैया। पहले बनारसी साड़ी देखते हैं। आओ पार्वती। अरे ये गुरु भी ना। आओ पार्वती, आओ आओ। ये देखो। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? अरे पार्वती को दिखाकर सिलेक्ट करवाओ ना। बुआ, आप औरत होकर साड़ी सिलेक्ट नहीं कर पा रही है, तो मैं तो मर्द हूँ, मैं कैसे करूँगा सिलेक्ट? इसका तो दिमाग ही काम नहीं करता। देख ना, वो वाली साड़ी दिखाइए। वाली? हाँ, हाँ, हाँ। एक्सक्यूज मी, बोलिए सर। वो साड़ी निकालिए प्लीज। ये वाली? नहीं, ऐसी दे दीजिए। ये लीजिए सर। वो ब्लू वाली दिखाइए। और वो बेबी पिंक भी। ओके सर। बुआ उधर देखिए, वो साड़ी अच्छी है ना? अभी बोल, इतनी देर से तू देख ही रहा था ना। वो साड़ी भी सुपर है ना? अपना मुंह बंद कर। ये 3 साड़ियां तुम पर बहुत अच्छी लगेंगी, ले लो ने। बुआ टक टक करके आधी साड़ी सिलेक्ट कर रहा है। क्योंकि उसने अपने मन में देख लिया पार्वती उन साड़ियों में कैसी लगेगी। और एक तू है, आधे घंटे से साड़ियाँ देखे जा रहा है पर एक भी सिलेक्ट नहीं की। ठीक है ठीक है। आदि ने पसंद कर ही ली है तो मना करने की क्या बात है। अब ये लीजिए, इनका बिल बना दीजिए। आदि ज्वेलरी सेक्शन में चले क्या? चलो चलो तुम भी चलो चलो।
चलो गुरु। उस तरफ देखिए क्या बुआ। आइए मैडम, आइए। हाँ हाँ, नमस्ते। नमस्ते। हाँ, बैठ जाओ। क्या दिखाऊं मैडम? कान की बालियाँ, नाक की नथनी, हाथों के लिए चूड़ियाँ, उंगली के लिए अंगूठियाँ, कमर के लिए कमरबंद, गले के लिए नेकलेस और जो भी है सब कुछ निकाल के दिखाओ ना। बुआ, हाँ? डायमंड। क्या कहा? वो डायमंड बुआ। जेवर मुझे दिलाने के लिए लाया है। माँ फिर से फोन क्यों कर रही हैं? हे भगवान। हेलो माँ, क्या बात है? आदि और पार्वती लिफ्ट से बाहर आ गए अरुण। हाँ, वो दोनों तो कब का बाहर आ गए हैं माँ। आप कहें तो मैं उन्हें फोन दूं क्या? नहीं नहीं, वो दोनों लिफ्ट से बाहर आ गए हैं, ये बात मुझे बतानी चाहिए थी ना अरुण। ऐसा क्यों करते हो तुम? छे, ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। भाभी। ओ, छोटी माँ सुन लेगी यही डर है क्या? छोटी माँ गहने खरीदने में बिजी है ना, उन्हें सुनाई नहीं दिया होगा। भाभी, छोटे साहब, गुरु और छोटी माँ आपके लिए गहने खरीद रहे हैं और जरा देखो तो उन्हें आपसे कोई मतलब ही नहीं है। अरे। ऐसे यहाँ खड़ी क्यों हो? जाओ ना वहाँ पर, जाओ। अरे भाभी, भैया जैसे भाभी के लिए साड़ी सिलेक्ट की थी ना, वैसे ही गहने भी सिलेक्ट कर दीजिए। जाइए ना। चल जाते हैं। ठीक है। देखो, लो अच्छी तरह से देखो। सत्यानाश। हाँ? आइए सर, नमस्कार। आदि सर घर पर है? सर घर पर नहीं है। अच्छा, कब तक आएंगे? ये तो मैं नहीं बता सकता साहब। ओह, ठीक है, मुझे उनको फोन करना है। अंदर जाकर कर सकता हूँ? ठीक है साहब, आप जा सकते हैं। थैंक यू।